हेलो फ्रेंड्स। हाल ही में न्यूज़ आई है, लखनऊ में एक दामाद ने अपने सास ससुर का मर्डर कर दिया। और वो जो लड़की है जिसके माता पिता का मर्डर हुआ है, उसकी कंडीशन देखकर बहुत बहुत तकलीफ़ हुई है। हर किसी की आंखों में आंसू आने को तैयार थे। वो देखी होगी न्यूज़ की, वो लड़की कितना डरी हुई थी। और 10 साल के बाद उसने अलग रहने का फैसला किया था, क्योंकि हस्बैंड शराब पीकर घर में हिंसा करता था, मारता पीटता था और कुछ कमाता भी नहीं था। तो लड़की ने अलग रहने का फ़ैसला किया और इस फैसले के चलते हस्बैंड इतना अपसेट हुआ कि आकर के सास ससुर का मर्डर कर दिया। शायद वाइफ का भी कर देता, क्योंकि वहाँ किराएदार थे और लोग वो आ गए, तो हो सकता है वाइफ का और बच्चों का भी मर्डर कर देता या नहीं करता, क्योंकि उसने पहले सास ससुर का ही मर्डर करा। और यही विषय मैं आज उठा रही हूँ कि लड़की के माता पिता के लिए इतनी नफ़रत क्यों। झगड़ा आपका वाइफ से है, आप झगड़ा भी नहीं है, आप उसको रहने नहीं दे रहे हैं, तो आपको अगर मर्डर करना था तो वाइफ का करना था, अपने बच्चों का करना था। आपने उसके माता पिता का मर्डर क्यों किया? क्योंकि लड़की के माता पिता के लिए बहुत नेगेटिविटी समाज में है। क्यों है? क्योंकि हालांकि लड़की के माता पिता को जितना इंटरफेयर करना चाहिए इतना तो वो करते भी नहीं। जब 10 साल लड़की भोगते भोगते परेशान हो गई और उसने अपने माँ बाप के पास आ गई वो किसी बहाने से, तब माँ बाप ने उसका साथ दिया। ऐसे में वो जो गुलाम थी, वो जो पैर की जूती बनी हुई थी, नौकर तो पिटता नहीं है कोई, नौकर नहीं पिटता, ना ही नौकर कमा के लाके आपका खर्चा करता है। मतलब नौकर की स्थिति तो बहुत अच्छी, वाइफ बनने से अच्छा तो है नौकर बन जाओ। नौकर बन के वो सारा काम कर दो जो वाइफ बन के कर रही है, तो आप ज़्यादा फायदे में रहो। क्योंकि वो तो एक हाँ, तो बात ये है कि वो क्यों उसने सास ससुर का मर्डर करा, क्योंकि उससे ये दिख रहा है कि सास ससुर उस वाइफ की सपोर्ट बन रहे हैं, जो मेरे घर कमा के ला रही थी, मेरे घर का काम कर रही थी, मेरा खर्चा कर रही थी, मेरे बच्चे पाल रही थी। बच्चे तो वो अभी भी पाल रही है, बच्चे तो वो लेकर आ गई थी, 2 लड़के हैं उनके। लेकिन अब वो उसे उसे उसकी जो सपोर्ट छिनी वो सास ससुर की वजह से छिनी। जो ये आजकल बात आती है कि लड़की की माँ घर खराब करती है, वो इसीलिए आती है क्योंकि जब अति हो रही होती है तो लड़की की माँ सपोर्ट देती है। अगर उसे सपोर्ट ना दे तो वो पिटती रहे, कुटती रहे, भूखी रहे, वहीं पड़ी रहे, वो कहाँ जाएगी? उसकी हिम्मत नहीं है कि ये लड़की महिला जो टीचर थी और जो सारे घर का खर्चा चला रही थी, वो जो उसके आंखों में दहशत है कि पुलिस के पास इसलिए नहीं गई कि ये फिर बहुत हिंसक हो जाएंगे। आप समझ ही सकते हैं कितना हिंसक, कि उसने चाकू लेकर आया और उसने अपने सास ससुर, एक 75 साल की सास, एक 80 साल के ससुर, उनका मर्डर कर दिया। अब हम उन्हें बुरा नहीं कह रहे हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वो लड़का बुरा है, वो ऐसा कैसे बना ये मेरा विषय है। ऐसे बहुत लड़के लड़कियां बन रहे हैं, कोई ये ना कहने आए कि अगर लड़की करे तो। यहाँ बात लड़का लड़की की नहीं है, हम ऐसे क्यों बन रहे हैं, हम समाज ऐसा क्यों बना रहे हैं। तो देखिए, जहाँ लड़कों की परवरिश की बात आती है, लड़कियां भी बहुत ऐसी हैं जिनकी गलतियां हैं। लेकिन जो ये मैंने केस बताया है कि लड़की कमा रही है, घर का सारा खर्च कर रही है, घर का सारा काम कर रही है, पति शराब पी के हंगामा करता है और पीटता है, तो ये ऐसा लड़के ऐसा क्यों बन जा रहे हैं? अगर लड़की बन जा रही हैं तो उन पे भी बात कर रहे हैं। देखिए, इसमें कई पॉइंट हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है कि नैतिकता खत्म हो चुकी है। नैतिकता और ड्यूटीज़, ये हम शिक्षा नहीं दे रहे लड़कों को। पहले मैंने देखा है कि किसी से कोई चीज़ नहीं लेनी। मेरी मदर कहती थी, भाई किसी का कुछ नहीं लेना,
कोई दे तब भी नहीं लेना, कोई खाने पीने की चीज़ दे तब भी नहीं लेना। और अगर घर कोई कुछ दे गया है तो उसका वापसी करवाती थी, मतलब वापसी से मतलब कुछ ना कुछ दिलवाती थी। कोई हमारे लिए गिफ्ट लाया है तो उसको हम बदले में गिफ्ट दे रहे हैं, ये चीज़ थी। किसी के घर गए हैं तो बराबर काम करवा रहे हैं कि भाई वो भी काम में लगी हुई हैं तो हम भी काम करवा रहे हैं। तो अब ये जो नैतिकता थी ये ख़त्म हो गई है। लड़की दहेज ला रही है, क्यों भाई? किसी के यहाँ से गिफ्ट आता है तो हम बदले का दे के आते हैं, किसी के यहाँ से मिठाई आती है तो हम बदले की दे के आते हैं। तो हमने कैसे अपने ज़मीर को मार लिया, ज़मीर को मार लिया हमने कि हम उसे ना लाने पर टोकते हैं। तो ये तो लड़के के अंदर जो ये टीचिंग जा रही तो परिवार से गई ना। उसे हम, जो लड़का बड़ा हो रहा है उसे राजा बेटा बना के हमने दूसरों के अधीन रहना सिखा दिया, उसे उसका हक मान लिया कि उसे कोई पानी देगा। क्यों वो शर्म महसूस नहीं करता कि मुझे कोई पानी क्यों दे? मेरे अपने हाथ पैर हैं तो मुझे कोई पानी क्यों दे? अब अगर कोई पड़ोसी आकर, एक महिला है और दूसरी महिला आकर अगर आपके कपड़े धोना शुरू कर दें तो आप क्या कहें? अरे नहीं नहीं, आप क्यों करेंगी, हम खुद करेंगे, अरे आप बैठिए आराम से। तो ये चीज़, ये जो संस्कार है, ये जो नैतिकता है, ये वाइफ के विषय में कहाँ चली गई? तो वो लड़के की परवरिश इतनी गलत हो रही है कि उसे ये आदत पड़ जाती है कि कोई मुझे खाना परोस के देगा, कोई मेरे लिए खाना बनाएगा। अब वो क्यों उसने जाके सास ससुर को मारा? क्योंकि अब उसका खाना कौन बनाएगा, अब उसका खर्चा कौन करेगा? उसे मतलब इतनी आदत पड़ गई है कि मुझे एक गुलाम बीवी मिल गई है जो मेरा खाना बनाएगी, जो मेरा खर्चा करेगी, जो मेरा घर चलाएगी, घर की सफाई करेगी। तो ये तो उसकी आत्मा तो मर चुकी है, ऊपर से वो शराब भी पी रहा है। तो वो ये सब, तो ऐसे लड़कों की शादियां क्यों करते हैं माँ बाप? कि शादी के बाद सुधर जाएगा? जिस लड़के का व्यवहार अपने घर में, अपने परिवार में ठीक नहीं है तो वो शादी के बाद नहीं ठीक होगा। अब तो वो और वायलेंट होगा। अगर जो बच्चा, वो लड़का अपनी माँ को भी मारता था, जो अपनी माँ के साथ वायलेंट हो रहा है, तो वो बीवी का तो पता नहीं क्या करने वाला है। तो यहाँ मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़के गलत हैं, यहाँ बात है कि लड़कों की परवरिश गलत है, और वो गलत परवरिश उनके लिए ही सबसे ज़्यादा गलत है। अब जेल में बैठे हैं, कौन जिम्मेदार है? पाप किया है बूढ़े सास ससुर को मारने के, वृद्ध को मारने का पाप किया। बूढ़े माँ बाप की सेवा ना करना अपराध है, बूढ़े माँ बाप का खर्चा ना करना अपराध है, लेकिन बूढ़े माँ बाप को चाकू से मार देना बिना किसी गलती के, वो क्या है? वो तो बहुत बड़ा पाप है। अभी जेल से ख़त्म नहीं होगा। अब ये ना सोचें कि उसे जेल हो गई तो उसका हिसाब बराबर हो जाएगा। ये जिस तरीके से किया गया है इसी तरीके से वापस आएगा। अब हो सकता है नेक्स्ट बर्थ में ये भी लड़की बने, ये भी किसी की वाइफ बने और इनके साथ भी ऐसा ही हो। तो यहाँ बात लड़के की है। अगर लड़की ऐसी तो उसकी भी है। बात यहाँ सिर्फ मैं लड़के की लेके करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी खराब कौन कर रहा है? पेरेंट्स कर रहे हैं। पेरेंट्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनका खुद डेवलपमेंट नहीं है, उन्होंने यही सीखा है। अगर नहीं भी सीखा है तो कम से कम लड़के को नहीं सिखा पाए हैं। भाई बच्चों की परवरिश करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी। अगर आप, अभी आज एक वीडियो में आ रहा था कि अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप बच्चे पैदा मत करें, क्योंकि आपकी बीमारियां बच्चों में चली जाएंगी। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप बच्चे पैदा ना करें, वही बीमारियां बच्चों में भी जाएंगी। डॉक्टर से पूछ लें पहले। तो अगर आप वायलेंट हैं तो क्या बच्चे पैदा करेंगे आप? मत करें आप बच्चे पैदा।
अगर आप नहीं कमा पाते हैं, अगर आप उनकी परवरिश में सक्षम नहीं हैं, अगर आप दूसरों के ऊपर पैरासाइट बने हुए हैं, आप अपना काम खुद करने की आदत नहीं है, आपको घर में काम करवाने की आदत नहीं है, तो आप बच्चे पैदा ना करें। अगर आप बच्चे पाल नहीं सकते हैं तो बच्चे पैदा ना करें। अब यहाँ सभी के सोचने का विषय, जहाँ माँ बाप के लेवल पे गलतियाँ हो रही हैं, उन्हें समझना है कि उन्हें लड़के को क्यों नहीं इस बात में उसे शर्म महसूस होती कि मेरा काम दूसरे लोग कर रहे हैं। एक बहू बैठी होती है टेबल पे, तो उसके बर्तन सास उठा के ले जाए ऐसा होता नहीं है खाने के बाद, और वो ले जाने भी नहीं देगी। और जो उठवाती हैं भाई उनकी बात तो छोड़ दो, जो नॉर्मल मैंने देखा है अपने समाज में वो यही होता है कि बड़ों से झूठे बर्तन नहीं उठवाते, जैसे हस्बैंड है और जो भी है। तो फिर ये शर्म लड़के को क्यों नहीं होती? लड़के के झूठे बर्तन माँ उठा के ले जाती है, क्यों लड़के को शर्म नहीं आती है इस बात पे? फिर तो यहाँ परवरिश उसे उसकी शर्म खत्म कर देते हैं, उसकी भावनाएं खत्म कर देते हैं। तो जब हम उसकी परवरिश खराब कर रहे हैं तो हम उसके लिए खराब जिंदगी बना रहे हैं, खराब जिंदगी बना रहे हैं। आप नहीं कमा रहे, चलिए कोई बात नहीं, आपकी वाइफ कमा रही है। ऐसे सारे केसेस के लिए मैं कह रही हूँ, तो कुछ तो आप कर सकते हैं ना। आप घर में थोड़ा काम कर सकते हैं, वाइफ को प्यार कर सकते हैं, उसे सपोर्ट दे सकते हैं। आप उससे पैसा लेके ड्रिंक करेंगे, ऐसा ये मैं अभी की बात कर रही हूँ, अभी मैं जान पहचान में भी ऐसा होता है। तो आप वाइफ से पैसा लेके ड्रिंक करेंगे आप, और ये जो बच्चे हैं ये इसका खर्चा कौन करेगा? ना आप घर का काम करेंगे, ना कमाने का काम करेंगे। आपकी आत्मा कहाँ मर गई है? वो गुलाम नहीं है आपकी, वो भी आपके जैसा एक इंसान है। कैसे आपके मुंह में खाना चल जाता है बिना काम किए? तो जिनकी वाइफ कमा रही है कोई हर्ज नहीं है। एक तो इसमें भी नुकसान है कि भाई वाइफ कमा रही है, मैं नहीं कमा रहा, ये ईगो प्रॉब्लम आ गई है। इस वजह से कई बार शराब पीते हैं और घर में झगड़ा करते हैं। ईगो की ज़रूरत नहीं है, समझदारी और सपोर्ट की ज़रूरत है। आप नहीं कमा पा रहे हैं, कोई इशू नहीं है, घर की पूरी एक जॉब है, आप वो कर लीजिए। अगर हम हाउस जॉब को इम्पोर्टेंस दें, अगर हम हाउस जॉब को वैल्यू दें, तो कोई अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा। जो मर्द नहीं कमा पा रहे हैं वो घर को संभाल सकते हैं, वाइफ को सपोर्ट कर सकते हैं, सर्वेंट रख के घर की टेक केयर कर सकते हैं, खुद भी अपने शरीर से कर सकते हैं। और थी ऐसे एक मेरी मेड थी, उनके हस्बैंड नहीं करते थे काम, तो वो घर में कहती थी कि मेरे तो सब तैयार रखते हैं, बस जाके मैं रोटी बनाती हूँ। मेरे तो लिहाफ भी सुखा के रख देते हैं, गरम गरम लिहाफ सोने के लिए मिलते हैं। तो उसे कभी उसने अपने हस्बैंड की शिकायत नहीं की। क्या हो गया अगर नहीं कमा पा रहे हैं तो? ये ईगो किसने भरी है? समाज ने। ये समाज सब मिलके किसको दोष दे रहे हैं इस केस में? जो लखनऊ में अभी डबल मर्डर हुआ है, या तो लड़के को दोष दे रहे हैं या सिस्टम पुलिस को दोष दे रहे हैं। सब पुलिस को, सब। अरे भाई पुलिस क्या करे इसमें? एक अच्छा खासा इंसान जिसका तुम्हें भी आइडिया नहीं हुआ कि ये चाकू ला के ऐसे मार देगा, तो पुलिस को कैसे आकाशवाणी आ जाएगी कि ये मार देगा? मारने के बाद किसको दिया? पुलिस को दिया ना। अब किसने उसे जेल में रखा है? सिस्टम ने रखा है ना। केस चलाएगा, अगर उसे फांसी होती तो कौन देगा? सिस्टम देगा ना। सिस्टम को सब कोसने में लगे हो। दिमाग का तो दिवालिया निकला हुआ है लोगों के, सोचने की पावर ही खत्म हो चुकी है। सारी गलती उस लड़के की जिसने सास ससुर का मर्डर करा। अब उसे बचपन से किसने पैम्पर किया था? किसने उसके मुंह में गस्से डाले थे? किसने उसे घर के काम नहीं करवाए थे? किसने उसे मेहनत करके खाना नहीं सिखाया? क्यों उसे शर्म नहीं आती थी? घर से निकल के जाता, मजदूरी करता, 400-500 रुपये कमा के लाता, नहीं कर रहा था कोई बात नहीं,
वाइफ कर रही है, अब उसकी वैल्यू करो ना, घर का काम कर लो, मिल के घर चला लो। तो ये जो लड़के जो ये हिंसक बन जाते हैं, और क्योंकि इन्हें बचपन से वैसा बनाया जा रहा है, ये गलती समाज की है, इस फ्रंट पे समझना पड़ेगा और लड़कों को भी समझना पड़ेगा। आपको जो ये हाई कर दिया गया है ये गुनाह है, दूसरे के सिर पे सरवाइव करना गुनाह है। अपने खाने लायक तो करो ना, अपना काम तो करो। बच्चे पैदा किए हैं तो उनका तो थोड़ा करना पड़ेगा, जितना कर सकते हैं। तो वाइफ को ये मत मानो कि वो मेरी प्रॉपर्टी है, पूरे दिन काम भी करेगी, घर का भी करेगी, बाहर से भी कमा के लाएगी, तुम शराब। मतलब इतना हिंसक था बंदा। और वो लेडी इतना परेशान है कि मैंने महिला आयोग में जो एप्लीकेशन दी, शायद वही गलती हो गई। मतलब वो बोल तक नहीं पा रही है। 10 साल उसने मार झेली है, हिंसा झेली है, रात दिन काम किया है, और अब उसके पेरेंट्स को मार दिया। लड़की की आवाज़ नहीं निकल रही, और अब भी कह रही है उसे छोड़ना मत, वो बाहर आ गया तो हमें मार देगा, वो हमें आ गया तो मार देगा। तो इसमें हम सिस्टम क्या करेगा भाई? कोई मर्डर हो गया उसके बाद ही तो पुलिस आएगी कि बाद में आती है? अरे भाई कैसे पहले आ जाएगी? हर जगह थोड़ी ना पुलिस विद्यमान हो सकती। पुलिस के बिहाफ पे गलतियां होती हैं, लेकिन समाज भी बिना सोचे समझे सब बात सिस्टम पे डाल के भरे। कोई नहीं कह रहा कि उस लड़के की परवरिश में गड़बड़ है। समाज में जो लड़के को जो ये राजकुमार बना के पाला जा रहा है, यहाँ गड़बड़ है। बिना मेहनत करे खाना गुनाह है। तो अगर तुम ये गुनाह करोगे तो उसका फल तुम्हें मिलेगा। लड़कों को सीखने की जरूरत है। एक लड़की के ऊपर हम क्यों सरवाइव करें? बस तो आप स्ट्रांग है। जब तक लड़की को हम फैमिली में पार्टनर नहीं मानेंगे, उसके साथ श्रम का विभाजन नहीं करेंगे, उसके साथ इनकम का विभाजन नहीं करेंगे, उसके साथ जो ड्यूटीज़ हैं दोनों फैमिलीज़ के लिए उसका विभाजन नहीं करेंगे, हमारा समाज हिंसक और हिंसक होता जाएगा। आहें बहुत वर्क करती हैं। सोच 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 क्या होती है? सोच की वजह से एरोप्लेन बना है, जो मैं बता रही हूँ। सोच की वजह से ही वो जो लड़का मर्डर करा है लड़के ने अपने सास ससुर का, वो सोच की वजह से किया है। वो 2 महीने से इधर रह रही थी, वो 2 महीने से उबल रहा था। सोचे, आहों का असर, गुस्से का असर, सोच का असर। तो वो जो उसका गुस्सा था उसने उसे इतना चला दिया कि उसने जाके मर्डर कर दिया और अब जेल में बैठा है। तो मर्डर करने तक तो उसके हाथ में था, मर्डर करने के बाद ही अब उसके हाथ से चीज़ें निकल गई। अब उसे कर्मों का फल मिलना शुरू हो गया। अब जेल में जाके बैठेंगे तो वो कर्मों का फल है, अगर फांसी भी लगेगी तो कर्मों का फल है। उसमें अब चलाइए आप अपनी, अब निकल के दिखाइए जेल से। तो यहाँ जो बुराई हो रही है वो लड़कों के साथ हो रही है। किसी भी बच्चे की परवरिश में अगर कमी है तो वो सबसे ज़्यादा उस बच्चे के लिए नुकसानदायक है। और इस फ्रंट पे बहुत अवेयरनेस आने की ज़रूरत है, बहुत जागरूकता आने की ज़रूरत है। अपने बच्चों पर दया करो, उन्हें उड़ना सिखाओ और धरती पे उतरना भी सिखाओ, धरती पे रहना भी सिखाओ। हर बच्चे को कमाना भी सिखाओ और घर के काम भी करवाओ। इनकी जो गलत आदतें होंगी ये बीज हैं, ये जाके देखिए, जिसे पानी लेके नहीं पीना तो वो पानी ना देने पे भी मर्डर कर सकता है। ये कितनी भयंकर बात है। जिसे बना बनाया खाने की आदत है वो नहीं देखेगा कि किस वजह से खाना नहीं मिला, वो इस बात पे भी मर्डर कर सकता है। जिसे बने बनाए खाने में नुक्स निकालने की आदत है, जो खुद कभी चाय नहीं बनाता, अगर चाय में चीनी नहीं है या तेज है तो वो इस बात पे मर्डर तक कर सकता है। तो आप ये क्या मर्डरर पैदा कर रहे हैं? सबसे पहले ज़रूरी है वैल्यूज़ देना, नैतिकता सिखाना कि कोई हमारा नौकर नहीं है।
हम खुद अपना काम करें, खुद अपनी फैमिली की देखभाल करें। और अगर आप इस लायक नहीं हैं तो आप फैमिली ना बनाएं। लायक तो हर कोई है, हर कोई घर का काम कर सकता है। मैं उन लड़कों की बात भी कर रही हूँ जो लड़के कमा नहीं रहे, वो भी एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर उनकी वाइफ कमा रही है तो आप घर में सपोर्ट करिए, प्यार से रहिए, आप बहुत एंजॉय से रह सकते हैं। सबको छोड़ दीजिए, वो वाइफ ही है आपकी सबसे ज़्यादा अपनी, उसे सपोर्ट करिए, घर का काम करिए। काम काम है, क्या हुआ नहीं अगर आप कमा पा रहे हैं। जो कमा नहीं पा रहा उसकी ज़िंदगी नरक कर रखी है। ये समाज लड़कों को फेवर नहीं कर रहा है, लड़कों को खराब कर रहा है, उन्हें ज़िंदगी भर की टेंशन दे रहा है। फॉल्स ईगो में जो तुम गुनाह करोगे उसका फल भी तुम्हें आएगा। अगर इस जन्म में नहीं आएगा तो अगले जन्मों में आएगा। तो प्लीज़ इस बात पे सभी को सोचने और समझने की ज़रूरत है। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन